अर्जुन, मेरे लाल, आज तो रुक क्यों नहीं जाता? कल रात से ही मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने देखा कि आंगन के उस पुराने पेड़ पर उल्लू बैठकर डरावनी आवाजें निकाल रहा था और मेरी आंख भी सुबह से ऐसे फड़क रही है जैसे कोई बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली हो। बेटा, माँ की बात मान ले, आज जंगल मत जा बेटा। अरे माँ, आप भी ना हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाती हो। उल्लू तो एक परिंदा है, वो तो रात को बोलेगा ही। और आंख फड़कना तो बस थकान की निशानी है। इसका मुसीबत से क्या लेना देना? अगर मैं आज नहीं गया तो बाजार में लकड़ियां कैसे बेचूंगा और हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सूरज ढलने से पहले वापस आ जाऊंगा। सिर्फ आंख नहीं फड़क रही अर्जुन। आज सुबह जब मैं मिट्टी का घड़ा लेकर पानी भरने गई तो वो बिना किसी वजह के मेरे हाथ से छूटकर टूट गया। ये सब अच्छे संकेत नहीं है बेटा। तो मेरा एक ही सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं और तेरे बूढ़े बाप किसके सहारे जिएंगे? बस आज रुक जा, कल चले जाना, पर आज मत जा। माँ, आपकी ये ममता ही तो मेरा सबसे बड़ा कवच है। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे सर पर है, दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। आप बस मेरे लिए गरम रोटी और माखन तैयार रखना। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक वापस लौटूंगा। अब मुस्कुराकर मुझे विदा कीजिए ताकि मेरा रास्ता साफ रहे। सुनीता के बार बार मना करने के बाद भी अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। परिंदे चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी, पर अर्जुन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आज की ये दोपहर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। जंगल के बीच पहुंचकर अर्जुन ने दिन भर खूब मेहनत की और लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर तैयार कर लिया। जब वो थक कर चूर हो गया तो उसने एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ को देखा। उसने सोचा कि थोड़ी देर इसकी ठंडी छांव में आराम कर लिया जाए, फिर वो अपना गट्ठर लेकर घर की तरफ निकल जाएगा। आज की धूप ने तो जैसे बदन झलसा दिया है। इतना पसीना तो पहले कभी नहीं आया। माँ भी ना फालतू में डरती रहती है। यहाँ तो कितनी शांति है और हवा कितनी ठंडी चल रही है। बस थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूँ, फिर लकड़ी लेकर घर की ओर चल दूंगा। अर्जुन इतना बोला ही था कि तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही प्यारी और सुरीली आवाज उसके कानों में गूंजी। वो आवाज हवा के साथ ऐसे घूम रही थी जैसे जंगल का हर पत्ता उससे बातें कर रहा हो। अर्जुन ने डरकर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन, डर मत, मैं तुझे रोज यहाँ लकड़ी काटते हुए देखती हूँ। तू मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम्हारी मेहनत देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है। क्या तू मुझे नहीं देखना चाहता? मैं रोज इसी पेड़ के पीछे तेरा इंतजार करती हूँ कि कब तू आएगा और मैं तेरी बातें सुनूंगी। बताना अर्जुन, क्या तू मुझसे नहीं मिलना चाहता? कौन है वहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? सामने आओ और डरावना मजाक बंद करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी इन बातों में आ जाऊं। अगर तुम कोई इंसान हो तो सामने आकर बात करो, वरना मैं समझूंगा कि ये जंगल का कोई बुरा साया है जो मुझे बहका रहा है। मैं तुझे बहका नहीं रही अर्जुन, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या तू मुझे देखना चाहता है? मेरी आवाज क्या तुझे डरावनी लगती है? मैं तो बहुत करीब हूँ तेरे। बस एक बार कह दे कि तू मुझे देखना चाहता है, फिर मैं तेरे सामने आ जाऊंगी। बोलना अर्जुन, क्या तू मुझसे डर रहा है? अर्जुन की रूह कांप उठी क्योंकि आवाज बहुत प्यारी थी, पर दिख कोई नहीं रहा था। खौफ के मारे वो अपनी कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़कर घर की तरफ भागने लगा। वो जितनी तेज भागता, वो मायावी आवाज उतनी ही साफ उसके पीछे पीछे आती महसूस होती रही। जैसे ही वो घर पहुंचता है, माँ उसे देखते ही बोल पड़ती हैं। अर्जुन, अरे मेरा बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? मैंने कहा था ना मत जा। देखो, इसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। देखिए जी, हमारे बेटे को क्या हो गया है? तू ठीक तो है ना अर्जुन? बोल बेटा, किसने तुझे डराया? माँ, वो बरगद के पेड़ के पास कोई था।
वो कोई इंसान या शैतान नहीं था माँ, सिर्फ एक आवाज थी जो बहुत प्यारी थी पर बहुत मायावी भी। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैंने चारों तरफ देखा पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ हवाएं थी माँ। मैं बहुत डर गया हूँ। शांत हो जा अर्जुन, लंबी सांस ले और डर को बाहर निकाल। तू माधव का बेटा है और मेरा बेटा ऐसे किसी अनजानी आवाज से डरकर घर में नहीं दुबकेगा। बता मुझे, क्या उसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या सिर्फ बातें की? जंगल में कई राज होते हैं पर हमें उनका सामना करना चाहिए। नहीं बाबा, वो तो बहुत प्यार से बात कर रही थी, जैसे वो मेरी दोस्त बनना चाहती हो। पर बिना किसी इंसान को देखे ऐसी बातें सुनना बहुत खौफनाक था। मुझे लग रहा है कि वो मुझे अपने जाल में फंसा लेगी। माँ सही कहती थी, आज का दिन ही खराब है, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगता है ये किसी काली शक्ति का काम है। मैं कल से इसे घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगी। माधव जी, आप चुप क्यों हैं? आपको दिख नहीं रहा कि हमारा बेटा कितना डरा हुआ है? हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए ताकि वो इस जंगल के साए को खत्म कर सके। सुनीता, तू हमेशा डर को बड़ा बना देती है। अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुन। जो डरता है दुनिया उसे और डराती है। वो आवाज तुझे बुला रही है क्योंकि वो देखना चाहती है कि तू कितना बहादुर है। कल तू फिर उसी पेड़ के नीचे जाएगा और उससे कहेगा कि अगर वो सच है तो सामने आए। पर बाबा, अगर वो कोई डरावनी बला हुई तो? अगर मैं वापस नहीं लौट पाया तो? मेरी हिम्मत नहीं हो रही फिर से वहां जाने की। मुझे लगता है कि वो आवाज मुझे किसी गहरी मुसीबत में डाल देगी। क्या वहां जाना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि डर का इलाज सिर्फ उसका सामना करना है। तू जाएगा और वो सवाल करेगा जो आज नहीं कर पाया। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, डर मत। कल फैसला हो जाएगा कि वो आवाज दोस्त है या दुश्मन। अब जा और थोड़ा आराम कर। रात भर की बेचैनी के बाद सूरज की पहली किरण ने अर्जुन के मन में एक नया संकल्प जगाया। माधव के शब्दों ने अर्जुन के बुझते हुए साहस में फिर से जान फूंक दी थी। आज वो कायरों की तरह भागने के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य आवाज के सच का सामना करने के लिए जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ रहा था। जंगल के उस हिस्से में सन्नाटा फिर से गहरा हो गया। अर्जुन बरगद के नीचे बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए उस आवाज के गूंजने का इंतजार करने लगा। अर्जुन, तुम फिर आ गए। मुझे लगा था कि तुम कल के खौफ से घर में ही दुबक कर बैठ जाओगे, पर तुम तो बहुत बहादुर निकले। क्या अब भी तुम्हारा दिल वैसे ही धड़क रहा है जैसे कल धड़क रहा था? बताओ ना अर्जुन, क्या तुम अब भी मुझसे डर रहे हो या मुझसे मिलना चाहते हो? मैं यहाँ तुमसे डरने नहीं आया हूँ। कल मैं कमजोर पड़ गया था, पर आज नहीं। तुम जो कोई भी हो, सामने आकर बात करो। ये अदृश्य होकर बातें करना और हवाओं में फुसफुसाना बंद करो। अगर तुम वाकई मेरी मित्र हो तो छुपने का ये नाटक क्यों? मैं तुम्हारा सच जानना चाहता हूँ। अर्जुन, मेरा सच बहुत गहरा है। मैं बरसों से इस पेड़ की छाया में अकेली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो, पर मुझे डर है कि मेरा रूप देखकर तुम फिर से भाग जाओगे। अगर तुम वाकई मुझे देखना चाहते हो तो बस एक बार कहो कि हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तभी मैं तुम्हारे सामने आ पाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सुरीली आवाज के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। मेरे पिता ने कहा है कि जब तक दुश्मन को देख न लो, उससे लड़ना मुश्किल है। इसलिए सामने आओ और मुझे दिखाओ कि तुम कौन हो। मैं किसी साए से नहीं डरता। मैं तुम्हारा सामना करने को तैयार हूँ। अर्जुन के ये शब्द बोलते ही पूरा जंगल जैसे कांप उठा। जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और अचानक झाड़ियों के बीच से एक नीली रोशनी चमकी और अर्जुन की आंखों के सामने जो आया, उसने उसके प्राण सुखा दिए। वह कोई सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि एक विशाल काय नागिन थी। उसका शरीर नीलम की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें किसी इंसान की तरह भावुक थीं। उसका विशाल फन देखकर अर्जुन की बोलती बंद हो गई। नहीं, ये क्या भला है? तुम एक नागिन हो? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कल तक जिसकी आवाज मुझे प्यारी लग रही थी, वो इतना भयानक जीव है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। डरो मत अर्जुन,
मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं तो बस बरसों की अपनी इस कैद से आज़ाद होना चाहती हूँ। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें यहाँ कोई दुश्मन नजर आता है? लेकिन अर्जुन के पास उन आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। नागिन का विशाल रूप देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। नागिन उसे देखती रही। उसकी आंखों में प्यार और दर्द के आंसू थे। उधर घर पर माँ को बेचैनी होती है। शाम ढल गई, सूरज भी डूबने को है, पर मेरा अर्जुन अब तक घर नहीं लौटा। माधव जी, मैंने हजारों बार कहा था कि उसे मत भेजिए, पर आपने उसे जानबूझकर भेज दिया। मुझे तो डर लग रहा है कि उस मायावी आवाज ने मेरे बेटे के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुनीता, थोड़ा धैर्य रख। अभी तो शाम ही हुई है, रात नहीं। अर्जुन कोई बच्चा नहीं है। वो इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता है। हो सकता है लकड़ियां ज्यादा मिल गई हों और उन्हें ढूंढने में समय लग गया हो। तू बेकार में बुरा सोच रही है, वो आता ही होगा। धैर्य कैसे रखूं? मेरा अर्जुन अब तक घर नहीं लौटा। जाइए, अभी जाइए जंगल और देखिए जाकर कि मेरा बेटा कहाँ रह गया। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं आपको और खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जाइए जी, जल्दी ढूंढ कर लाइए उसे। सुनीता की व्याकुलता देखकर माधव जंगल की ओर निकल पड़े। वो तेजी से उसी पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन बेसुध होकर जमीन पर गिरा हुआ था। अर्जुन बेटा, आंखें खोल। ये तुझे क्या हुआ? अर्जुन उठ मेरे लाल। हे भगवान, ये तो बिल्कुल बेसुध पड़ा है। अर्जुन उठ, तेरी माँ घर पे राह देख रही है। घबरा मत बेटा, मैं तुझे घर ले चलता हूँ। माधव अर्जुन को उठाकर घर ले आए, पर अर्जुन 4 दिनों तक बीमार रहा। उसे बहुत तेज बुखार था। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसने जंगल में किसे देखा था या उसके साथ क्या हुआ था। वो उस खौफनाक नागिन के चेहरे को पूरी तरह भूल चुका था। माँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं जंगल में बेहोश कैसे हुआ। मुझे बस वो सुरीली आवाज़ याद है जो बहुत प्यारी थी, पर मैंने किसे देखा था? मेरा दिमाग एकदम खाली है। मुझे तो बस वो आवाज़ फिर से सुनने का मन कर रहा है। नहीं बेटा, अब तो वहाँ कभी नहीं जाएगा। मुझे बहुत डर लगता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा? मेरी बात मान ले, जंगल मत जा। माँ, आप भी ना हर छोटी बात को लेकर इतना परेशान हो जाती हो। आपका प्यार और आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सूरज ढलने से पहले वापस आ जाऊंगा। 4 दिन बाद अर्जुन फिर उसी बरगद के पास पहुंचा। उसे याद नहीं था कि यहीं उसने उस विशाल नागिन को देखा था। उसे बस वो प्यारी आवाज यहाँ खींच लाई थी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा, सन्नाटे में वही सुरीली पुकार फिर से गूंजी। अर्जुन, तुम आ गए? मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझसे डर गए थे? मैं बहुत दुखी थी कि शायद अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। आई मिस यू अर्जुन। मैं बीमार था, इसीलिए नहीं आ सका। और सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं कि पिछली बार क्या हुआ था, पर तुम्हारी आवाज मुझे बहुत याद आती रही। क्या तुम अब सामने आओगी? अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तो क्या तुम मेरे सामने आओगी? मैं सामने आती हूँ अर्जुन, डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। एक बार फिर कह रही हूँ, डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। झाड़ियों से फिर वही नीली आंखों वाली नागिन बाहर आई। इस बार अर्जुन नहीं डरा। उसने नागिन की आंखों में देखा और उसे वहां कोई डर नहीं लगा। तुम सच में मेरे सामने हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आवाज से मुझे प्यार हो रहा है वो एक विशाल नागिन की होगी। पर तुम्हारी आंखें, इनमें कोई जहर नहीं बल्कि बहुत दर्द है। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम हम इंसानों की तरह इतनी साफ आवाज में कैसे बोल लेती हो? मेरा नाम चंद्रलेखा है अर्जुन, और मैं कोई पैदाइशी नागिन नहीं हूँ। मेरी आवाज इसलिए इंसानी है
क्योंकि मेरा शरीर भले ही बदल गया हो, पर मेरी आत्मा और मेरा मन अब भी एक इंसान का ही है। मैं एक श्राप के कारण इस खाल में कैद हूं, वरना मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान थी। चंद्रलेखा, कितना सुंदर और शाही नाम है तुम्हारा। मैं तुम्हें चंदा बुलाऊंगा। पर चंदा, तुम पर ऐसा भयानक श्राप किसने दिया? किसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निभाई कि तुम्हें अपनों से दूर इस निर्जन जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? परिवार था अर्जुन, पर लालच ने सबको अंधा कर दिया। मैं एक राजकुमारी थी, सुख सुविधाओं के बीच पली बढ़ी, पर मेरी सौतेली माँ को मुझसे नफरत थी। वो चाहती थी कि राजमहल का सारा धन दौलत उसके सगे बेटे को मिले। उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे ये रूप दिया ताकि मैं कभी महल वापस न लौट सकूं। तब से ये जंगल ही मेरा घर है। कितना दुख सहा है तुमने चंदा। मैं तो सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूँ, रोज मेहनत करता हूँ, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी सबसे कठिन है, पर तुम्हारा दर्द तो मेरे दुखों से कहीं बड़ा है। तुम इतने साल यहाँ अकेली कैसे रहीं? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? अकेलापन बहुत डरावना होता है अर्जुन। मैं रोज तुम्हें यहाँ लकड़ियां काटते देखती थी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी वो मुस्कुराहट ही थी जिसे देखकर मेरा दिन कट जाता था। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा रूप देखकर भी मुझसे नफरत नहीं की। कितनी निर्दयी औरत थी वो। एक सत्ता के लालच में उसने अपनी ही बेटी जैसा रिश्ता भुला दिया। पर चंदा, क्या इसका कोई अंत नहीं है? क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है चंदा। अर्जुन, क्या तुम मुझ पर एक भरोसा और करोगे? मैं जानती हूँ तुम मुझे एक नागिन की तरह देख रहे हो, पर मेरा एक और रूप भी है। रात के ठीक 12 बजे मेरा ये श्राप कमजोर पड़ता है और मैं 1 घंटे के लिए वापस अपने असली इंसानी रूप में आ जाती हूँ। क्या तुम कभी मुझे वैसे देखना चाहोगे? चंदा, मुझे तुम्हारी इस सूरत से भी कोई नफरत नहीं है, पर तुम्हारा असली रूप देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। चंदा, आज मैं सिर्फ लकड़ियां लेकर घर नहीं जा रहा हूँ। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल है। तुमने जो कहा कि रात के 12 बजे तुम अपने असली रूप में आती हो, वो देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। आज रात जब माँ बाबा सो जाएंगे तो मैं चुपके से यहाँ वापस आऊंगा। मैं तुम्हें वैसे देखना चाहता हूँ जैसी तुम असल में हो। नहीं अर्जुन, रात का ये जंगल कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ जंगली जानवरों से ज्यादा उन बुरी शक्तियों का पहरा होता है जो मेरे इस श्राप की रखवाली करती हैं। तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मेरी आवाज ही तुम्हारी दोस्त है अर्जुन। मेरा रूप देखने की जिद मत करो, कृपया घर पर ही रहो। खतरा तो मेरी रोज की जिंदगी का हिस्सा है चंदा, पर आज जो मौका मिला है मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त कितनी सुंदर है। तो मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। अब मैं चलता हूँ, वरना माँ फिर से परेशान हो जाएगी। अर्जुन घर की ओर चल पड़ा, पर उसका दिल और दिमाग उस नागिन राजकुमारी के पास ही रह गया था। जंगल की शांति अब उसे डराती नहीं थी, क्योंकि उसे एक ऐसी दोस्त मिल गई थी जिसकी रूह उतनी ही पवित्र थी जितनी उसकी आवाज। पर क्या अर्जुन उसे इस खौफनाक श्राप से मुक्त करवा पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रात का सन्नाटा गहरा था। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। अर्जुन अपने माता पिता के सोने का इंतजार करता रहा, और जैसे ही सन्नाटा छा गया, वो दबे पांव घर से बाहर निकल पड़ा। मन में चंद्रलेखा को देखने की तड़प लिए वो घने अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अर्जुन, तुम सच में आ गए? मेरी बात मान लेते तो अच्छा होता, पर अब तुम आ ही गए हो तो बस 2 मिनट और रुक जाओ। घड़ी की सुई 12 पर पहुंचते ही मेरा शरीर बदलने लगेगा। अर्जुन, तुम डरना मत, मैं अपने असली रूप में आने वाली हूँ। चंदा, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैं तुम्हारे नागिन रूप से नहीं डरा, तो अब भला तुम्हारे असली रूप से कैसा डरना? बस ये 1-2 मिनट की ही तो बात है। मैं अपनी सांसें रोककर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम सामने आओ, मैं तैयार हूँ।
जैसे ही रात के ठीक 12 बजे सन्नाटे को चीरते हुए बरगद के पेड़ के चारों तरफ से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। नीली, सुनहरी और गुलाबी रोशनी ने पूरे इलाके को चकाचौंध कर दिया। वहां एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। चंदा, क्या ये सच में तुम हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी सुंदर होगी। तुम्हारी आवाज जितनी प्यारी है, तुम्हारा चेहरा उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। क्या तुम वाकई वही हो जिससे मैं रोज बातें करता हूं? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ अर्जुन, मैं वही चंद्रलेखा हूँ। इस 1 घंटे के लिए मैं वापस वही बन जाती हूँ जो मैं पहले थी। इन शाही कपड़ों और इस चेहरे को मत देखो अर्जुन। इनके अंदर का दर्द और तुम्हारी दोस्ती वही है जो पहले थी। क्या अब भी तुम मुझे अपनी वही दोस्त मानते हो? चंदा, तुम नागिन हो या राजकुमारी, मेरे लिए तुम वही चंदा हो जिसने मुझे अपनापन दिया। तुम्हारी सुंदरता देखकर मेरा दिल अब और भी दुखी है कि तुम इस श्राप में कैद हो। मैं आज तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें इस रूप में हमेशा के लिए वापस लाने का रास्ता ढूंढ कर रहूंगा। जैसे ही रात के सन्नाटे में घड़ी ने 1 बजाया, बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक दर्दनाक दृश्य उभरा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक बेचैनी। चंदा, मेरी आंखों के सामने तुम्हारा ये सुंदर रूप फिर से उस डरावनी खाल में समा गया। मुझे खुद पर नफरत हो रही है कि मैं बेबस होकर तुम्हें इस पीड़ा में देख रहा हूं। पर तुम घबराओ मत, मैं इसी वक्त तुम्हें उन साधु बाबा के पास ले जाऊंगा जिनकी चर्चा पूरे चंदनपुर में है। वो जरूर कोई ना कोई मार्ग निकाल लेंगे, बस तुम हिम्मत मत हारना। अर्जुन, अब हमारे पास समय नहीं बचा है। कल अमावस्या की वो काली रात है जब मेरा श्राप पत्थर की लकीर बन जाएगा। अगर कल का सूरज ढलने से पहले मुझे इस श्राप से मुक्ति नहीं मिली तो मैं हमेशा के लिए इसी नागिन के शरीर में कैद रहूंगी। कल सूर्यास्त की आखिरी किरण मेरी बर्बादी लेकर आएगी। अर्जुन, क्या तुम सूर्यास्त होने से पहले मुझे बचा पाओगे? अर्जुन चंद्रलेखा को लेकर अपनी पूरी ताकत से भागते हुए जंगल के बीच में साधु बाबा के पास पहुंचा। चारों ओर एक अलौकिक सन्नाटा था। बाबा अपनी साधना के चरम पर थे, पर अर्जुन की सिसकियों और उसकी व्याकुलता ने बाबा की साधना के अभेद्य घेरे को हिलाकर रख दिया। महाराज, क्षमा कीजिएगा। मुझे पता है कि मैंने आपकी घोर तपस्या में बाधा डाली है, पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ये जो नागिन आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक शापित राजकुमारी है। इसके पास समय बहुत कम है बाबा। कल अमावस्या की वो काली रात है जो इसको हमेशा के लिए नागिन बना देंगी। कृपया इसे इस नरक से मुक्ति दिलाने का मार्ग बताइए। वत्स अर्जुन, शांत हो जाओ। तुम्हारी आंखों का ये डर और इस नागिन की कांपती आवाज मुझे सब बता रही है। तुम जिस श्राप की बात कर रहे हो वो बहुत पुराना और काला जादू है। अमावस्या की ये रात बहुत भयानक है वत्स, और तुम काल के विरुद्ध युद्ध करने निकले हो। बाबा, समय कम है और मुसीबत बढ़ी, पर मेरा साहस कम नहीं है। आप बस मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे क्या करना होगा। मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त की आंखों में वो खौफ दोबारा नहीं देख सकता। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो उसे बचा सके? मैं इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। मार्ग तो है अर्जुन, पर वो मार्ग बहुत कठिन है। जो भी वहां गया आज तक कोई वापस नहीं लौटा। यहां से उत्तर की ओर एक मायावी गुफा है। उसके भीतर 3 विचित्र दरवाजे हैं। अगर तुम कल सुबह का सूरज निकलने से पहले उन तीनों को पार कर लेते हो तो वहां तुम्हें एक दिव्य परी मिलेगी जो तुम्हें 3 वरदान और मुक्ति का मार्ग देगी। सिर्फ सुबह होने तक का समय? बाबा, अभी तो आधी रात बीत चुकी है। क्या मैं इतनी जल्दी उन दरवाजों को पार कर पाऊंगा? उन दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है जो आज तक कोई वापस नहीं लौटा? क्या वे मेरी जान ले लेंगे? मुझे हर खतरे की जानकारी दीजिए ताकि मैं तैयार रहूं। वे दरवाजे तुम्हारी बुद्धि, साहस और त्याग की परीक्षा लेंगे। अगर तुम इस परीक्षा में फेल हो गए तो तुम वहां से कभी वापस नहीं आ सकते। वहीं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या अब भी तुम अपनी जिद पर अड़े हो या अपनी जान बचाकर भागना चाहते हो? बाबा, जिसे आप जिद कह रहे हैं वो मेरी दोस्ती का धर्म है। चंदा ने सालों तक उस ठंडी खाल में रहकर जो दर्द सहा है, उसके सामने मेरी जान की कोई कीमत नहीं।
मुझे मौत का डर नहीं है बाबा, मुझे डर है तो बस इस बात का कि मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त को इस श्राप से मुक्ति दिला पाऊंगा या नहीं। तुम्हारी निष्ठा देखकर मेरा मन भर आया है वत्स, पर याद रखना गुफा के अंदर समय अलग तरीके से चलता है। वहां एक पल एक युग के बराबर लग सकता है। अगर तुम भटक गए तो सुबह का सूरज तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। क्या तुम मानसिक रूप से इस युद्ध के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं बाबा, आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। चंदा, तुम अब यहीं रुको और बाबा की शरण में रहो। मैं वादा करता हूं कि जब कल का सूरज ढलेगा उससे पहले तुम एक आजाद राजकुमारी होगी। बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए, अब एक पल भी गंवाना पाप होगा। जाओ वत्स, महादेव तुम्हारी रक्षा करें। गुफा के द्वार खुल चुके हैं। अपनी बुद्धि और हृदय को स्थिर रखना। याद रहे, सूरज की पहली किरण से पहले तुम्हें परी तक पहुंचना ही होगा, वरना सब कुछ सदा के लिए राख हो जाएगा। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर अर्जुन बिजली की गति से घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी उसकी नजर उस प्राचीन गुफा पर पड़ी जिसका जिक्र बाबा ने किया था। यही वो जगह है। साधु बाबा ने कहा था कि इस गुफा के भीतर कदम रखने का मतलब है साक्षात मृत्यु के मुंह में जाना। पर चंदा, तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं नर्क के द्वारों को भी पार करने के लिए तैयार हूं। सूरज निकलने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। मुझे अपनी जान की बाजी लगानी ही होगी। सामने एक विशाल काय पत्थर का द्वार था जिस पर विचित्र आकृतियां बनी थीं। अचानक उस निर्जीव दरवाजे में हलचल हुई और एक ऐसी गूंजती हुई आवाज आई जो गुफा की दीवारों को हिलाकर रख देने वाली थी। रुक जा मानव, अपनी कोमल देह और इन कच्ची सांसों को लेकर तू इस मायावी अंधकार में क्यों प्रवेश कर रहा है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? यहाँ से आगे सिर्फ वे जाते हैं जो मौत से डरना छोड़ चुके हों। लौट जा, अभी भी समय है, वरना ये गुफा तेरी कब्र बन जाएगी। ए विशाल द्वार, अर्जुन यहाँ अपनी जान बचाने नहीं बल्कि अपनी सबसे प्यारी दोस्त की जान बचाने आया है। तुम्हारी ये पत्थर की धड़कनें मुझे डरा नहीं सकती। मेरा साहस तुम्हारी इन चट्टानों से कहीं ज्यादा मजबूत है। मुझे रास्ता दो, क्योंकि मेरे पास सुबह होने तक का ही समय है। साहस की बातें करना आसान है मुसाफिर, पर मेरी शर्तों को पूरा करना नामुमकिन। अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो तुझे मेरी पहेली का सही उत्तर देना होगा, और उत्तर सही हुआ तो रास्ता मिलेगा। पर अगर तू उत्तर नहीं दे पाया तो तुझे अपने दोनों हाथों की उंगलियां काट कर मुझे देना पड़ेगा। क्या तू तैयार है? मैं तैयार हूं। अपनी पहेली पूछो। मेरी बुद्धि और मेरा संकल्प ही आज मेरी ताकत है। चंदा के लिए मैं काल के प्रश्नों का उत्तर देने की शक्ति रखता हूं। देर मत करो, समय तेजी से बीत रहा है। तो सुन मुसाफिर, मेरी पहेली का जाल तेरी सोच से भी गहरा है। बता, वो कौन सा समुद्र है जिसमें पानी तो है पर मछली नहीं? वो तब पैदा होता है जब दिल टूटता है, और जब वो बहता है तो चेहरे की मुस्कान छीन लेता है। बताओ वो क्या है? ध्यान से सोच लकड़हारे, तेरी एक गलती और तेरी उंगलियों का अंत। तुम्हारी पहेली कठिन है, पर मेरा उद्देश्य उससे भी ऊंचा है। इसका उत्तर है वो खारा पानी जो बिना बादल के बरसता है। वो है इंसान के आंसू। ये दिल के बोझ को हल्का तो करते हैं, पर मुस्कान छीन लेते हैं। अर्जुन का उत्तर सुनते ही वो भारी दरवाजा खुल गया। अर्जुन ने पहली बाधा पार कर ली थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि दूसरे दरवाजे पर उससे भी भयानक बलिदान उसका इंतजार कर रहा था। पहले द्वार की विजय ने अर्जुन को साहस तो दिया, पर समय के कांटे उसके दिल में चुभ रहे थे।
जैसे जैसे वो गुफा की गहराई में बढ़ रहा था, हवा भारी होती जा रही थी। वो चलते चलते दूसरे विचित्र द्वार के पास पहुंचा। पहले द्वार को पार करके तूने खुद को बहुत बुद्धिमान समझ लिया लकड़हारे, पर यहाँ तेरी बुद्धि नहीं, तेरा मांस और तेरा लहू मेरा भोजन बनेगा। अगर तू मेरी पहेली का सही उत्तर न दे पाया तो तुझे अपनी एक टांग काट कर यहाँ चढ़ानी होगी और यहाँ से एक पैर पर वापस जाना होगा। बोल, क्या अभी भी आगे बढ़ेगा? तुम मेरी टांग मांग रहे हो? चंदा ने जो पीड़ा वर्षों से सही है, उसको बचाने में मेरा एक पैर क्या, मेरा सिर कट जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। मेरी दोस्ती हाड़ मांस के रिश्तों से ऊपर है। पूछो अपनी पहेली। ये अर्जुन ना तो पीछे हटेगा और ना ही अपने अंग का दान करने से डरेगा। इतना अहंकार? तो सुन मेरी पहेली, बता वो क्या है जो रोशनी में तो हमेशा तेरे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है वो तुझे छोड़कर भाग जाता है। उसे तू छू नहीं सकता, पर वो हूबहू तेरे जैसा ही दिखता है। इसका उत्तर है इंसान की परछाई। रोशनी का साथ मिलते ही ये जीवित हो उठती है और अंधेरा होते ही विलीन। असंभव! तूने फिर से सही उत्तर दे दिया। जा, रास्ता खुला है। दूसरा द्वार भी अर्जुन के फौलादी इरादों के आगे झुक गया। अब अर्जुन अंतिम और सबसे खतरनाक पड़ाव पर था। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। सामने तीसरा विचित्र द्वार खड़ा था और सुबह होने में कुछ ही समय बाकी था। अंतिम चेतावनी मुसाफिर, अगर यहाँ तू उत्तर नहीं दे सका तो शरीर का कोई अंग नहीं बल्कि पूरा शरीर ही देना होगा। तेरी मृत्यु यहीं खड़ी तेरा इंतजार कर रही है। क्या तू तैयार है अपनी आखिरी सांसें यहाँ छोड़ने के लिए? पीछे मुड़ जा, वरना तेरा धड़ यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं मौत से डरता तो यहाँ कभी नहीं आता। जल्दी पूछ, देर मत कर। सूरज की पहली किरण निकलने वाली है। अगर मेरा सिर कटने से चंदा को नई जिंदगी मिलती है तो मुझे ये मौत मंजूर है। मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं लड़ने वालों में से हूं। बता, वो क्या है जो जिंदा है पर उसकी अपनी कोई जान नहीं? वो तुझे ऐसी दुनिया की सैर कराता है जहां तू कभी गया नहीं। जब तू उसे देखता है तब तू पूरी दुनिया के लिए मर चुका होता है, और जैसे ही तू जिंदा होता है वो खुद मर जाता है। बता, क्या है वो? द्वार, तेरा जाल बहुत बारीक है। वो चीज जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है पर जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो है सपना, ड्रीम। क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तब हम गहरी नींद में एक लाश की तरह मरे हुए पड़े होते हैं, और जैसे ही हमारी आंख खुलती है यानी हम जागते हैं, वो सपना तुरंत मर जाता है। जैसे ही अर्जुन ने तीसरे द्वार की दहलीज को पार किया, वो खौफनाक गुफा धुएं की तरह उड़ गई। अर्जुन ने जब अपनी आंखें खोली तो वो एक सुंदर झरने के तट पर था। तभी सूरज की पहली किरण के साथ एक दिव्य परी प्रकट हुई। उसकी चमक इतनी तेज थी कि अर्जुन की आंखें चुंधिया गईं। हे दिव्य देवी, क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? अभी कुछ क्षण पहले मैं उस काल कोठरी जैसे दरवाजों के सामने अपनी मौत का सौदा कर रहा था, और अब साक्षात आपके दिव्य दर्शन पा रहा हूँ। क्या मैं अपनी परीक्षा में सफल हो गया हूँ? क्या आप चंदा को इस श्राप से आजाद करेंगे? अर्जुन, ये रहा तुम्हारा पहला वरदान, मुक्ति पुष्प। तुम्हें अब किसी राक्षस से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों के आंसुओं और तुम्हारे त्याग ने इस पुष्प को यहीं प्रकट कर दिया है। इसे ले जाओ। इस पुष्प की जादुई रोशनी राजकुमारी को फिर से इंसान बना देगी। हे देवी, आपने तो मेरा मार्ग ही सुगम कर दिया। इस पुष्प की सुगंध में मुझे चंदा की आजादी महसूस हो रही है।
पर वो पापी तांत्रिक जिसने ये सब शुरू किया, वो मुझे इतनी आसानी से चंदा तक पहुंचने नहीं देगा। वो दोबारा प्रहार करेगा। धैर्य रखो, ये रहा तुम्हारा दूसरा वरदान, अदृश्य कवच। जैसे ही तुम राजकुमारी को स्पर्श करोगे, तांत्रिक को तुम्हारी जीत का पता चल जाएगा। वो अपनी पूरी काली शक्ति तुम पर झोंक देगा। ये अदृश्य कवच तुम दोनों के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देगा, जिसे कोई काला जादू नहीं भेद पाएगा। और ये रहा तीसरा वरदान, पवन वेग। आज अमावस्या की रात है और सूरज की तपिश बढ़ रही है। तुम्हें पलक झपकते ही साधु बाबा तक पहुंचना होगा। ये शक्ति तुम्हें हवा की गति से उड़ने का सामर्थ्य देगी। जाओ अर्जुन, अपनी दोस्त का भविष्य बचा लो। देवी, आपके इन वरदानों के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। अब चंदा का श्राप टूटने से काल भी नहीं रोक सकता। मैं अपनी पूरी निष्ठा से इन शक्तियों का उपयोग करूंगा। मुझे आज्ञा दें, अब जीत का समय आ गया है। अर्जुन हवा की गति से उड़ता हुआ सीधा साधु बाबा की केव सामने उतरा। उसके चेहरे पर थकान तो थी, पर आंखों में जीत की चमक। साधु बाबा और वो नागिन चंदा व्याकुलता से उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा, मैं ले आया। ये रहा वो मुक्ति पुष्प। परी के आशीर्वाद और मेरी चंदा की प्रार्थना ने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। जल्दी कीजिए बाबा, अमावस्या की रात ढल चुकी है। अब चंदा को इस कष्ट से आजाद कर दीजिए। धैर्य रखो वत्स अर्जुन, तुम्हारी सच्ची दोस्ती ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। अब ये पुष्प अपना चमत्कार दिखाएगा। जैसे ही बाबा ने वो दिव्य पुष्प नागिन के मस्तक पर रखा, उसमें से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। देखते ही देखते नागिन से राजकुमारी बन जाती है। अब नागिन के स्थान पर राजकुमारी चंद्रलेखा खड़ी थी, जो पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। अर्जुन, मैं फिर से इंसान बन गई। ये कोई सपना तो नहीं? इन बरसों में मैंने केवल अंधेरा और अकेलापन देखा था, पर तुमने मेरी जिंदगी को फिर से रोशनी से भर दिया। तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। अर्जुन और चंद्रलेखा जब घर पहुंचे तो अर्जुन की माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमारी की सच्चाई और उसका सरल स्वभाव देखकर माँ ने उसे तुरंत गले लगा लिया। कुछ समय बाद साधु बाबा की देखरेख में अर्जुन और चंद्रलेखा का विवाह बड़ी ही सादगी और प्रेम के साथ हुआ। एक लकड़हारे के साहस और एक राजकुमारी के धैर्य ने मिलकर 3 विचित्र वरदानों की इस कहानी को अमर कर दिया। अगर आप